जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। शादी और कैरियर से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप अपनी शादी के बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी, तो जन्मदिन अनुसार शादी की जानकारी पाने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें अपना जन्मदिन। हम आपको जन्मदिन के हिसाब से अनुमानित जानकारी देंगे कि आपकी शादी कब होगी। ऐसे जातक जिनकी आयु 28 वर्ष से अधिक है, वे अपनी कुंडली अवश्य दिखा लें। इससे विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन और विवाह की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज्ड, तो आप केपी की वाणी पर अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन व्हाट्सएप करें। हम आपको मूलांक के हिसाब से यह जानकारी देंगे कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज्ड। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि केपी की वाणी शादी से संबंधित जानकारी पिछले 2 वर्षों से दे रहा है और आपको सटीक जानकारी इस पर दी जाती है। अब तक सैकड़ों कुंडली बनाई गई है और इनसे जातकों को बहुत ही लाभ मिला है। कई ऐसे जातक हैं जिनके विवाह में बहुत देर हो रही थी, तो उनकी कुंडली बनाकर उनको मार्ग दर्शन कराया गया, उनके उपाय बताए गए और उन उपायों को करने से उन जातकों को बहुत ही लाभ भी मिला है। कई ऐसे जातक हैं जिनकी शादी हो चुकी है। चूंकि यह कॉन्फिडेंशियल है, इसके लिए मैं उनका नाम आपसे शेयर नहीं कर सकता हूं। अगर आपकी शादी में देर हो रही है और आपकी कुंडली बनी हुई है तो आप केपी की वाणी से संपर्क करें। अन्यथा अगर नहीं बनी हुई है तो आप केपी की वाणी से एक बार शादी की कुंडली अवश्य ही दिखवा लें। केपी की वाणी पर दोनों माध्यमों से लिखित और मौखिक जानकारी दी जाती है। इसके लिए मामूली फीस ली जाती है और इस फीस के अंतर्गत आपको विवाह से संबंधित सभी जानकारी दी जाएगी कि कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूर पर होगा ससुराल, किस नाम से शादी होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका कैरियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लव मैरिज के लिए अन्य प्रकार से कुंडली बनाई जाती है, उसमें आपका और आपके पार्टनर की कुंडली बनाई जाती है और फिर उसकी मिलान की जाती है और तब जाकर पूर्ण जानकारी प्राप्त होकर और वह जानकारी आपको दी जाती है कि आपके विवाह के योग हैं या नहीं। अगर विवाह कर लेते हैं तो विवाह उपरांत आपका वैवाहिक जीवन कैसा गुजरेगा। चूंकि जातक अटैचमेंट के चलते एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं, एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, किंतु कुंडली मिलान से यह जानकारी ज्ञात होती है कि आपका वैवाहिक जीवन कैसे गुजरेगा। तो लव मैरिज में यह जानकारी भी देखी जाती है, तो आप लव मैरिज के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपको शादी में आ रहे दोष को दूर करने के सरल उपाय बताए जाएंगे। यह सभी जानकारी जो है आपको हिंदी में लिखित में बताई जाएगी, वही मौखिक में आपको भी जानकारी दी जाएगी। इसके लिए आप 8521835670 इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करें अथवा फोन कॉल करें। नंबर आपको एक बार और दोहरा देता हूं, 8521835670। तो यह जानकारी आपको चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली के आधार पर दी जाएगी। ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी है या तय होने वाली है, वे अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। ज्योतिषों की माने, अन्यथा आपने कई ज्योतिषों से सुना भी होगा कि नारी दोष भकुर दोष लगने पर विवाह नहीं करनी चाहिए। वहीं अगर जातक मांगलिक है तो मांगलिक जातक से ही शादी करनी चाहिए। अगर अमांगलिक है तो अमांगलिक जातक से शादी कर सकता है या कर सकती है। तो आप इन चीजों का अवश्य पालन करें। आप चाहे तो अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित अथवा ज्योतिष से सलाह लेकर उनसे कुंडली मिलान करवा ले और कुंडली बनवा ले, तो भी जानकारी मिल जाएगी। अन्यथा अगर आपको ऐसा लगता है कि केपी की वाणी की सेवा जो है सबसे सटीक दी जाती है, तो आप केपी की वाणी से भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपको विवाह की पूर्ण जानकारी देंगे और कुंडली मिलान कर यह वैवाहिक जीवन की भी जानकारी दी जाएगी। वहीं अगर आप विवाहित हैं और वैवाहिक जीवन में अनबन आ रही है तो भी आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली मिलान कर सकते हैं। कुंडली मिलान में आने वाले दोषों को दूर करने के उपाय बताए जाएंगे और यकीन जानिए उन उपायों को आपने करना है और उन उपायों को करने से आपके वैवाहिक जीवन में जो कटुता है वो मधुरता में बदल जाएगी। तो यह केपी की वाणी की सेवाओं के बारे में आपको जानकारी दी है कि इन सेवाओं के माध्यम से केपी की वाणी अपनी सेवा दे रहे हैं। तो आइए अब आज के वीडियो पर नजर डालते हैं। तो शादी का शंखनाद हो चुका है
15 जनवरी से ही। जैसा कि आप सबको पता है कि सूर्य के उत्तरायण होने से, सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने से विवाह मुहूर्त का शंखनाद हो चुका है और 15 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक विवाह के योग हैं। इसके बाद फरवरी महीने में विवाह के योग हैं। तो आज मैं आपको उन राशियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनके विवाह के मुहूर्त एकादशी के दिन यानी कि 27 जनवरी के दिन बन रहे हैं। और ऐसा मंगल की राशि परिवर्तन से हो रहा है, चूंकि आज ही मंगल राशि परिवर्तन कर रहा है 16 जनवरी को, और मंगल जो है धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो मंगल के धनु राशि में प्रवेश करने से किन जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि धनु राशि में वर्तमान समय में 7.5 चल रही है, जो कि 29 अप्रैल तक है। 29 अप्रैल के बाद 12 जुलाई तक जो है इससे धनु राशि के जातकों पर 7.5 नहीं चलेगी। और वहीं फिर अगले साल 17 जनवरी 2023 से जो धनु राशि से 7.5 पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। तो आइए अब मैं आपको उन 5 नामों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनके विवाह के योग जो हैं वो 27 जनवरी के दिन बन रहे हैं। तो पहला नाम अक्षर ए से शुरू होता है। ए अक्षर से शुरू होने वाले लड़के और लड़की की राशि मेष होती है और इनकी शादी के योग 22वें वर्ष से बनते हैं। तो ऐसे जातक जिनकी आयु 22 वर्ष से अधिक है उस नाम के जातकों के 27 जनवरी के दिन सगाई होने की पूरी संभावना है। शादी किस नाम से हो सकती है, सगाई किस नाम से हो सकती है? तो PRM नाम के जातकों में से किसी एक जातक से आपके विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं और उनसे आपके विवाह संबंध स्थापित हो सकते हैं। अगला नाम अक्षर ई नाम से है। तो ई अक्षर से शुरू होने वाले लड़के और लड़की की राशि भी मेष होती है। ALE इन नामों के जातकों के शादी के योग 22वें वर्ष से बनते हैं और इनकी राशि मेष होती है। तो अगर आप ई नाम के जातक हैं तो आपके विवाह के योग, आपके सगाई के योग एकादशी के दिन है और शादी का प्रस्ताव जो है KAT नाम के जातक से आने की संभावना है और KAT में से किसी एक नाम के जातक से आपके विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं और विवाह संबंध स्थापित हो सकते हैं। अगला नाम अक्षर L से शुरू होता है। तो L अक्षर से शुरू होने वाले लड़के और लड़की की राशि भी मेषी होती है। इनके शादी के योग भी 22वें वर्ष से लेकर 27वें वर्ष के मध्य बनते हैं। इस नाम के लड़के और लड़की की शादी HCV नाम के जातक से होने की संभावना अधिक रहती है। हालांकि अगर आपकी शादी मीन राशि से हो तो ज्यादा बेहतर है L नाम के जातकों के। वहीं E नाम के जातकों के अगर शादी S और G नाम से हो तो ज्यादा उत्तम है। वहीं A नाम के जातकों की शादी कुंभ, कर्क, धनु और मीन राशि से होना श्रेष्ठकर होता है। अगला नाम अक्षर N से शुरू होता है। तो N अक्षर के जो राशि स्वामी है वो मंगल ही है और इनके आराध्य देव श्री हनुमान जी हैं। और N अक्षर से शुरू होने वाले लड़के और लड़की की राशि वृश्चिक होती है। तो कुल मिलाकर 2 ऐसी राशियां हैं जिनके जो है राशि स्वामी मंगल देव हैं और इनके जो है आराध्य देव श्री हनुमान जी हैं। तो इनकी शादी के योग 21वें वर्ष से बनते हैं। शादी IST नाम के जातक से होने की संभावना बहुत अधिक है। अगर शादी C राशि से हो तो ज्यादा बेहतर होगा। अगला नाम अक्षर Y से शुरू होता है। तो Y अक्षर से शुरू होने वाले लड़के और लड़की की राशि वृश्चिक होती है। इनके शादी के योग भी 21वें वर्ष से बनते हैं। इस नाम के लड़के और लड़की की शादी UTA नाम के जातक से होने की संभावना अधिक है। तो आपको बता दें कि ALENY इन 5 नामों के जातकों की शादी के योग 27 जनवरी के दिन बन रहे हैं। और अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं तो आपकी विवाह लव मैरिज होने की भी संभावना है, क्योंकि मंगल जो है वो लव मैरिज के कारक माने जाते हैं। शनि, अगर विवाह घर में शनि की दृष्टि हो, राहु केतु उपस्थित हो या मंगल की दृष्टि हो, लग्न में अगर मंगल दृष्टि बना रहा या उपस्थित है, उन जातकों के लव मैरिज के योग प्रबल बनते हैं और ऐसे जातक माता पिता के खिलाफ जाकर भी विवाह कर लेते हैं। तो इन जातकों के लव मैरिज के भी योग बन रहे हैं। अगर आपका नाम अक्षर इनमें से किसी एक से है, प्रेम प्रसंग में है और लव मैरिज करना चाहते हैं तो इसके योग हैं कि आपकी शादी लव मैरिज हो ही जाएगी। आप अपने माता पिता से बात करें, माता पिता की सहमति ले तो आपके लव मैरिज के योग बनने लगेंगे। वहीं आप शुक्रवार और पूर्णिमा के दिन अपने जीवन साथी से मिले, उन्हें लाल रंग का गिफ्ट प्रेजेंट करें तो इससे भी विवाह के योग बनने लगते हैं। शनिवार और अमावस्या के दिन बिल्कुल ना मिले, भूल कर भी ना मिले। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको उन 5 नामों के बारे में बताया हूं जिनके विवाह के योग एकादशी के दिन बन रहे हैं, यानी 27 जनवरी को रात्रि 8 बजे आपकी शादी होने की 100% संभावना है। कई ऐसे नाम हैं जिनका नाम नहीं लिया गया है, उनके भी विवाह के योग हैं।
जैसे कि एस, जी, एम, इन नामों के भी विवाह के योग बन रहे हैं। चूंकि इन नामों की जो शादी है वो गुरु के राशि परिवर्तन के चलते हो रहे हैं, और इन 5 नामों के जिनके बारे में मैंने आपको बताया है उनके मंगल राशि परिवर्तन के चलते योग बन रहे हैं। तो इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है, आपसे सूचना हेतु। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेवार है। आप चाहे तो केपी की वाणी संपर्क करें, अन्यथा अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप स्वपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।